हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो VFST वालों के लिए कह सकते हैं जो जियोग्राफी है उसका फर्स्ट पेपर है। तो एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस वगैरह के सारे मैंने जितने भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड बाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ जाके अपने BA फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर पर टच करेंगे तो सारे आपको वहाँ मिलेंगे। बीकॉम वाले बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड पर प्ले लिस्ट पर टच करेंगे, सारे आपको वहाँ मिलेंगे। या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल BA पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और सब्सक्राइब करिए। वहाँ भी आपको ये सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर उनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके सूरज राज को सीधे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आई रिप्लाई हम आप ज़रूर करेंगे। आई होप आपको पता है जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो 2021 में आने वाले क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में 18 से 19 क्वेश्चन की बात करूंगा और इन क्वेश्चनों को याद करके आप ला सकते हैं 85% प्लस। जी हाँ, 85% प्लस यहाँ से मिलने वाला है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन पे टिक लगा लीजिए। आपके पास जो भी नोट्स गैस पेपर वगैरह जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर टिक लगा लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, आप जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। उसकी प्रमुख जो परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा। साथ ही साथ पृथ्वी के जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे वो भी आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपका प्रास की एक जो कह सकते हैं निर्हिका परिकल्पना थी वो भी आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना कैसी है वो आपको देखना है कि अंदर से जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी दिखती है, ये आपको देखना है। साथ ही साथ आपको देखना है कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया क्या रहती है, यदि ज्वालामुखी निकलती है तो उसकी क्रियाएं क्या क्या होती हैं और ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आप देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाइए, वो है कंपन। आप जानते हैं भूकंप, तो भूकंप के कारण क्या होते हैं, तो भूकंप किस प्रकार से आता है वो देखेंगे। साथ ही साथ उनके प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्या इफेक्ट होता है जब भूकंप आता है, घर गिर जाते हैं, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जानते हैं पर्वत का निर्माण किस सिद्धांत, देखिए एक होता है पर्वत निर्माण का सिद्धांत, तो पर्वत है वो निर्माण कैसे हुआ है वो सिद्धांत आपको बताना है। उसके बाद में नीचे चलते हैं और क्वेश्चनों पर टिक लगा लेते हैं। सारे क्वेश्चनों पर टिक जरूर लगा लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूके के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, या मध्य प्रदेश से भी हैं, तो भी कुछ यूनिवर्सिटी में सारे के सारे क्वेश्चन फॉलो होते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% दिला के रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए चट्टान क्या होती हैं, चट्टान का हम वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और अग्नि चट्टानें जो होती है, अग्निशय चट्टानें कह सकते हैं इन्हें, तो अग्नि चट्टानों के प्रकार उनकी विशेषताओं के बारे में भी आपको देखना है। साथ ही साथ जानते हैं कि अपर्दन चक्र क्या है, उसके विशेष मतलब कि उसके अर्थ को स्पष्ट करना है कि जो अपर्दन चक्र होता है उसका अर्थ क्या है वो अपनी भाषा में आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हिमानी का द्वारा इसका निर्मित किस प्रकार से होता है, उनके विभिन्न भू आकृति जैसे हिमानी का अर्थ क्या था वो आपको दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाइए, वो है देखिए जानते हैं प्रवाही जो जल होता है अथवा कह सकते हैं नदी के जो कार्यों का वर्गीकरण, मतलब कि नदियों का प्रवाही जल मतलब कि जो बहने वाला जल होता है उसके बारे में साथ यह कह सकते हैं, या फिर नदी के जो नदी है उनके कार्य क्या है उनके वर्णन करना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको देखना है, टिक लगा लो। आपके पास जो भी गैस पेपर है, बुक है, नोट्स है, जिससे भी आप तैयारी करते हैं वो सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाना है, वायुमंडल की संरचना कैसी है और उनके संगठन किस प्रकार से होता है। वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन देख लेना है। सूर्य ताप के बारे में जानते हैं, उससे क्या अभिप्राय है, सूर्य के ताप है उससे आपको क्या अभिप्राय है। और शीतोष्ण जो कटिबंध कह सकते हैं, जो कटिबंधी चक्रवात है उसके बारे में आपको देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको टिक लगाना है, वो है देखिए कोपेन, जी जानते हैं कोपेन जलवायु का वर्गीकरण के बारे में आपको देखना है।
साथ ही साथ महासागरीय जो निक्षेप होता है उसके बारे में, और महासागरीय लवणता होती है, इन दोनों के बारे में अंतर आपको पूछता है। बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। साथ ही साथ आप जानते हैं प्रवाल भित्ति क्या होती है, ये भी कह सकते हैं प्रवाल भित्तियों के बारे में। साथ ही साथ जिसे हम कह सकते हैं कि जो मूंगा की जो चट्टानें होती हैं, प्रवाल भित्ति को मूंगा की चट्टानों का वर्णन भी कहा जाता है, वो भी आपको देखना है। उसके विभिन्न आपको सिद्धांत बता देने, इनके क्या बताने हैं, इनके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनके लगभग में देखिए बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में तो जरूर नहीं पड़ेगा, बट आपको 3 से 4 सिद्धांतों के बारे में जरूर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ज्वार भाटा क्या होती है और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। आप जानते हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके सिद्धांत के बारे में आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। साथ ही साथ जीव मंडल के अर्थ क्या है और उनके संगठन के बारे में आपको अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। परिमंत्र होता है उसको देखेंगे। साथ ही साथ परिमंत्र का अभिप्राय क्या है, उसके प्रमुख परितंत्र क्या होते हैं उनको देखेंगे। परितंत्र के अभिप्राय और प्रमुख परितंत्र कौन कौन से हैं वो देखेंगे। सौर मंडल क्या होता है वो देखेंगे। भूवैज्ञानिक क्या है, भूवैज्ञानिक के बारे में अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनकी एक टिप्पणी आती है छोटी सी लिखने के लिए, वो लिख लीजिए। और महाद्वीपीय या फिर कह सकते हैं पर्वतीय संचलन होता है उसके बारे में आपको याद करना है। और कह सकते हैं भ्रोषण क्या होता है वो देखेंगे। साथ ही साथ कह सकते हैं अनाश्यदान क्या होता है वो देखेंगे। भूमिगत जो जल के कार्य होते हैं, जैसे भूमि के अंदर जो गत होते हैं उनके जल के कार्य क्या होते हैं वो देखेंगे। और अपवाह तंत्र क्या होता है, उनके प्रतिरूप के बारे में देखेंगे। अपवाह तंत्र, प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, वो है तापमान का जो क्षैतिज वितरण होता है उस पर देखेंगे। तापमान का क्षैतिज वितरण क्या होता है समझाइए, इस प्रकार से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ताप विलोमता क्या होती है वो देखेंगे। वायु दाब का जो पोटिया होती है कह सकते हैं, ठीक है, पेटिया कहा जाता है, वायु दाब का पेटिया वो देखेंगे। साथ ही साथ स्थायी जो पवनों होते हैं उनके बारे में, स्थायी हवा होती है उनके बारे में आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, स्थायी हवा क्या होती हैं, ठीक है। आर्द्रता के प्रकार कितने होते हैं ये देखेंगे। और लास्ट इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो ये है रहने वाले हैं, बस इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन याद नहीं करना है। तो जानते हैं भूमंडलीय रेखीय क्या होते हैं, उनके जलवायु की विशेषताएं क्या हैं वो देखेंगे। और अंध महासागर, जो जानते हैं अंध महासागर की जो धाराओं का वर्णन करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंध महासागर की धाराओं का वर्णन के बारे में। समुद्री लवणता क्या होती है, उनके खारापन के बारे में, समुद्री में लवणता क्यों होती है, उनके खारापन क्यों होता है समुद्र में वो आपको बताना है। उनके कारणों के बारे में आपको लिखा देना है कि इनके समुद्र की जो लवणता है, जो खारापन है वो क्यों है, किस कारण होता है वो बताना है। साथ ही साथ आप जानते हैं जैव मंडल की जो अभिप्राय क्या है, इनके घटक और इनके संगठन के बारे में बताना है। और जो वन परिस्थिति तंत्र होता है कह सकते हैं उनके बारे में आपको देखना है। जो हमारा जो कह सकते हैं सरोवर परितंत्र होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मैं इसके सेकंड पेपर के बारे में बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जो भी आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं, अच्छे से दोस्त हैं, उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी होगी। और जो भी आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं ना, जानते हो उनको यार मित्री को सबको भेज दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। और हाँ, उस पर स्टेटस पे लिंक को लगा देना, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर लगाना इस लिंक को, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर हैं उनको पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है।